हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? मस्त हो, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इस चैप्टर में इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बताया अभी कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने डायग्राम को। तो अगर आपको सामने डायग्राम दिख रहा है तो हमारे पास ये जो दे रखा है ये डाइपोल है ए बी डाइपोल है। ए पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है -Q, बी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है +Q। ठीक है, और हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है वो इस पी पॉइंट पर निकालना है। ठीक बेटा, अब देख लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। ये जो ए बी डाइपोल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो p है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डाइपोल ए बी का सेंटर है। ठीक है, पी पॉइंट की ए पॉइंट से जो डिस्टेंस दे रखी है वो r1 है, पी पॉइंट की जो बी पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी है वो r2 है। ठीक है, और सेंटर से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r1 है। ठीक है, और ये जो r है ये p के साथ p की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे उसके लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है वो? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है उसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि -Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है प्लस Q चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पर पोटेंशियल है उन दोनों को ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली और हमें मिल जाएगा P पॉइंट पर पोटेंशियल। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है, थोड़ी सी इसमें मैथ्स की कैलकुलेशन है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम मानते हैं जो P पॉइंट पर पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज -Q। ठीक है ना, P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज -Q वो है VA। वो क्या दे रखा है आपको? VA मान लिया। तो VA इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज दे रखा है आपको वो -Q है तो चार्ज की वैल्यू आएगी -Q। ठीक है बेटा, उसी तरीके से पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट B जो कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, +Q/R। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि हमने A चार्ज से लिया तो यहाँ पर ये R1 आएगा। ठीक है, और B चार्ज की जो डिस्टेंस है, B चार्ज की डिस्टेंस है वो R2 है तो यहाँ पर ये R2 आएगा। ठीक है ना, तो BP यानी कि अगर हम कहें कि P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना हो गया तो वो बराबर हो जाएगा VA + VB। नहीं आई बात समझ में? ठीक है बेटा, वो क्या हो जाएगा? VA + VB। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो दोनों की वैल्यू रख दें। ठीक है, चलिए तो VA इक्वल्स टू VP इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, VP इक्वल्स टू, है ना, VP इक्वल्स टू VA की वैल्यू रखें तो आप देख रहे हैं ऊपर दोनों में से कुछ तो कॉमन आ रहा है ना। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ जाएगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q, ये पूरा कॉमन आ जाएगा। तो देखेंगे क्या निकल कर आएगा। तो ये कॉमन आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कॉमन आ गया। प्लस में तो बचा 1/R2 और माइनस में बचा 1/R1। ठीक है, तो 1/R2 तो प्लस में बचा माइनस 1/R1 किस में बचा? माइनस में। ये हमें आ गया। अब ये आ गया हमारे पास एक
कैलकुलेशन आ गई वीपी की। लेकिन अभी हमें क्या करना है, 1/R2 की वैल्यू निकालेंगे, 1/R1 की वैल्यू निकालेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो पोटेंशियल चाहिए वो इस फॉर्म में, आर की फॉर्म में चाहिए। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस आर डिस्टेंस की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें अक्सर करके डाइपोल की सेंटर से ही डिस्टेंस दे रखी होती है। एंगल भी जो है वो जो सेंटर से पॉइंट होता है, सेंटर से पॉइंट को मिलाया जाता है, वो जो एंगल बनाती है डाइपोल के साथ, वही एंगल यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब धीरे धीरे यूज़ कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है बेटा। चलिए तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे R1। तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए कैसे आया? हम इस वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं, ए पी ओ, इसको मैं ओ वाला अगर लिख दूँ तो किस ट्राइंगल में ले रहे हैं हम? ए पी ओ में, ठीक है। तो कैसे आ रहा है? R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो ए ओ है ये ए स्क्वायर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ए बी जो डिस्टेंस है 2a है, तो ए ओ क्या हो जाएगी आपकी? ए। तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस प्लस 2RA कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे इसमें, है ना, किस ट्राइंगल में लिया है? ए पी ओ में। तो फॉर्मूला होता है ये मैथ में, ठीक है। R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2AR कॉस, ये वाला एंगल लेना पड़ता है हमें, ठीक है ना, कॉस थीटा। अच्छा, उसी तरीके से R2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो R2 क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है बेटा, ये आएगा। अब 180 माइनस थीटा क्यों आया? इस समय हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, है ना, एंगल POA। जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था तो एंगल आया था POB, लेकिन अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो ये आएगा, एक्सटीरियर एंगल आता है हमेशा, ठीक है ना। चलिए, तो कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस 180 माइनस थीटा की होती है माइनस के कॉस थीटा। तो R2 स्क्वायर आ गया आपका R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस के कॉस थीटा, तो आ जाएगा माइनस 2RA कॉस थीटा, ठीक बेटा। ये हमारी वैल्यू आ गई। चलिए अब देखते थोड़ा सा और सॉल्व होगा, पहले R1 को ही सॉल्व करेंगे उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो R1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ठीक है। R1 को सॉल्व करें तो R1 कितना आ गया हमारे पास? R1 आ गया R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, सब में से R कॉमन ले लेंगे, इस पूरे वेरिएबल में से हम R कॉमन ले लेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 2A ओवर R कॉस थीटा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अच्छा, एज है ना, डाइपोल हमेशा हम स्मॉल लेते हैं। अगर डाइपोल की अगर आपने डेफिनेशन पता हो तो डाइपोल जो होते हैं उनके बीच में जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच में। तो हम ये मानते हैं जो ए है इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, सो ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो क्या बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A ओवर R, ठीक है बेटा, और कॉस थीटा। अब इसका पूरे का अंडर रूट कर देंगे, इस पूरे का हम क्या कर देंगे, इस पूरे का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए
इस पूरे का अंडर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 2a ओवर R cos थीटा की पावर 1/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए 1/R1 की। ठीक है, तो हम यहाँ से 1/R1 निकालेंगे। तो 1/R1 इक्वल्स टू 1/1 माइनस, यहीं पे याद रखना, 1 प्लस 2a ओवर R cos थीटा की पावर -1/2। तो जैसी रेसिप्रोकल करेंगे पावर क्या हो जाएगी? -1/2। तो अब क्या होगा बेटा, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूजिंग बाइनोमियल। तो जो मैथ्स के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको तो पता है बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, लेकिन अगर कोई बायोलॉजी का बच्चा है तो उस स्टेप को याद रख लीजिएगा। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या मिलेगा? 1/R1 इक्वल्स टू 1/R, ठीक है। 1 क्या होता है बेटा बाइनोमियल? अगर ये होता है कि अगर a वेरी वेरी स्मॉलर देन R है ना, कंडीशन यही रहती है, कब? a वेरी वेरी स्मॉलर देन R। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है यहाँ पर मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, तो अगर मैं इसको कर दूंगा, पावर जब आ जाएगी तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बना लेंगे? माइनस बना लेंगे। तो माइनस हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 2a ओवर R cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R 1 माइनस a ओवर R cos थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? 1/R1 की। सिमिलरली किसकी आ जाएगी? 1/R2 की। ठीक है, तीसरे पेज पे चलता है। तो हमारे पास देख लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? तो 1/R1 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? 1/R1 इक्वल्स टू आ गया, ठीक है, 1/R1 इक्वल्स टू आ गया 1/R 1 माइनस a ओवर R cos थीटा। ठीक है बेटा, ये वैल्यू। सिमिलरली 1/R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/R2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/R1 प्लस, ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आएगा cos थीटा। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्या आएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो V आया था, यानी पोटेंशियल एट V आया था, वो कितना आया था, ज़रा देखते हैं। तो पोटेंशियल एट V आया था, ये आपका क्या आया था? Vp इक्वल्स टू Q ओवर 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है ना, ये हमारा क्या आया था? पोटेंशियल एट V। तो क्या आया था हमारा? Vp इक्वल्स टू Q ओवर 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है बेटा, या तो दोनों की वैल्यू रख दें। चलिए दोनों की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? दोनों की वैल्यू रखेंगे तो Vp इक्वल्स टू, अब देखें क्या 1/R कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/R कॉमन आ जाएगा जब इन दोनों की वैल्यू आप रखेंगे। यहाँ से भी 1/R और यहाँ से भी 1/R, दोनों 1/R कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसको अभी ले रहा हूँ बाहर, तो ये हो जाएगा Q ओवर 4πε0 R। ठीक है बेटा, Q ओवर 4πε0 R। अब बचेगा क्या यहाँ से? यहाँ से बचेगा R2। ठीक है, R2 तो आ गया 1 प्लस a ओवर R cos थीटा। ठीक है बेटा, माइनस R1 कितना है? ये 1 माइनस a ओवर R cos थीटा।
ठीक है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस, जब माइनस ये वाला जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला साइन जब ओपन होगा ब्रैकेट तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा वी पी इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1 से 1 कट गया और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2a ओवर आर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा, बहुत अच्छे। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वी पी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2a कॉस थीटा अपॉन ये वाला आर और ये वाला आर मिलके बना लेंगे आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है यानी कि डाइपोल मोमेंट होता है Q2a के बराबर ही होता है। तो हम Q2a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Vp इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और P Q2a की जगह P, ठीक है, स्मॉल p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। तो वी पी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये आ जाएगा पी डॉट आर, सॉरी आर कैप आएगा। अब ये आर कैप क्यों आएगा मैं बताता हूँ। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो पी डॉट आर, क्योंकि ये है पी कॉस थीटा। तो ज़रा देखते हैं, हम डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास क्या था। ठीक है, अगर इसको देखें, देखो बेटा ये पी और ये आर, ठीक है, आर की डायरेक्शन लेनी है केवल। तो आर कैप इस डायरेक्शन में हो गया, ये पी हो गया, तो पी डॉट आर कैप लेंगे तो पी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि आर कैप जो है यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो पी डॉट आर कैप यानी कि इसके इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो आएगा पी कॉस थीटा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये आ गया पी। अब हम इसमें दो केस निकालेंगे, दो केस निकालते हैं आसानी से, बहुत आसानी से दोनों केस निकल कर आएंगे। तो सबसे पहला केस निकालेंगे कि अगर कोई पॉइंट जो पी पॉइंट है, इफ पी पॉइंट, ठीक है ना, इफ पी पॉइंट इज ऑन एक्सियल लाइन। क्या है, पी पॉइंट किस पर है, एक्सियल लाइन पर है। तो देखें एक्सियल लाइन पर अगर पी पॉइंट होगा तो क्या होगा, एक्सियल लाइन पर अगर पी पॉइंट होगा तो देख लेते हैं, फिगर में देखते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है अगर एक्सियल लाइन पर हो जाए, एक्सियल लाइन का मतलब हो गया इस डायरेक्शन के, यहाँ पर हो जाए, तो क्या होगा आप खुद देखो, आर और पी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये जो पी पॉइंट है एक्सियल लाइन पर अगर पहुंच गया तो पी और आर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर अगर एक्सियल लाइन पर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0। थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1। तो अगर इसमें कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमें आ जाएगा, तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, डॉट कॉस थीटा 0 हो गया, पी ओवर आर स्क्वायर। ठीक है ना, पी ओवर आर स्क्वायर। और अब लेंगे इफ पी पॉइंट कहाँ पर हो, पी इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो खुद देख सकते हो, डायग्राम में दोबारा से देख लेते हैं। पी अगर पॉइंट इक्वेटोरियल, तो पी अगर इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन कैसे आएगी, ऐसे आएगी बेटा, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना, ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी इधर, तो अगर ये वो जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट अगर इधर आ जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। पी और आर यूनिट वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
तो थीटा क्या होगा, थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। थीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कॉस 90 की वैल्यू अगर इधर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वीपी कितना हो जाएगा आपका, 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पर वीपी कितना हो जाएगा, 0। ठीक बेटा, तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, एट एनी पॉइंट बिकॉज ऑफ डाइपोल। ठीक है बेटा, और आई होप आप सबको समझ में आया होगा और अच्छे से इसको कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।